सो लास्ट एक्सरसाइज कर लिया बेटा देवेश? हाँ कर लिया सर। चलो ठीक है। 9.4 में कोई डाउट? आयुष देख लो, एक दो तो आपने पूछा था, बाकी अगर कोई और है तो देखो। चलो देखो, अब इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज आल्सो वेरी गुड वन एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है ध्यान से देखो। So today we will know about homogeneous differential इक्वेशन। तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, है ना? ये चीज है। तो होमोजेनियस अगर होगा तो क्या होगा, जैसे दो वेरिएबल है एक्स और वाई और दोनों का फंक्शन है ना? कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर दोनों का फंक्शन है तो उसको क्या करेंगे, है ना? जैसे कि जनरल फॉर्मेट जो है वो मैं आपको पहले लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, है ना? देखो, फंक्शन, पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई is said to be homogeneous, is said to be homogeneous differential equation। एक फंक्शन है x कॉमा वाई सेट टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑफ डिग्री n। आपको फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना है ना, वो चीज है। पर जनरल डेफिनेशन जानो, ये चीज इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट डिग्री में ही आएगा। इफ, है ना, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, है ना, इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n एफ एक्स कॉमा वाई। अगर आप इस फॉर्मेट में इसको कर सकते हैं, मतलब आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एफ एक्स कॉमा वाई को अगर आप लेमडा एक्स और लेमडा वाई, मतलब एक्स की जगह लेमडा एक्स रखें और वाई की जगह पे क्या पुट करें, लेमडा वाई पुट करें, तो ऐसा करने पे क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, है ना? यदि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू हो जाएगी लेमडा टू द पावर n एफ एक्स वाई, है ना, वे लेमडा इज सम कांस्टेंट स्केलर टर्म, है ना, वो चीज है। चलिए इसको नोट कर लो। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, नोट करो पहले। जैसे ये देखो एग्जांपल, एग्जांपल अगर एफ एक्स कॉमा वाई आपका है वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अगर ये है तो ये देखिए एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लेमडा एक्स रखेंगे, वाई की जगह पर लेमडा वाई रखेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहाँ पे पुट करिए लेमडा वाई का होल स्क्वायर एंड यहाँ 2 लेमडा एक्स, एक्स की जगह भी रखेंगे वाई की जगह पर भी रखेंगे, इंटू लेमडा वाई। तो ये क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। सो हाउ मच इट इज, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
तो यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से यानी कि आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इंटू, ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, दो वेरिएबल का। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ homogeneous differential equation of डिग्री इक्वल टू 2। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका, डिग्री 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलो इसको करो फिर, और भी एग्जांपल्स एक दो मैं देता हूँ, फिर हाउ टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल नो अबाउट दैट। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो डिग्री 0, डिग्री 1, ये सभी देखेंगे। हो गया। चलो अच्छा, इसी को पहले हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पर है ना, इसी इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं डिफरेंट तरीके से। ध्यान दीजिएगा। इसको कर लिया ना बेटा पीयूष, डन। यस सर। देखो इस तरह की इक्वेशंस को होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देखो तो यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें, है ना, सिंस एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई को आप कैसे लिख देंगे, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस 2, है ना, एक्स, यहाँ वाई है, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, एक्स वाई वाई, इस तरीके से हो गया, है ना। सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू, ये एक्स वाई वाई का फंक्शन बन गया, है ना। तो वाई स्क्वायर इंटू जी ऑफ, है ना, एक्स वाई वाई। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर जी सम अदर फंक्शन, है ना, इसका एक्स वाई वाई का। और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई क्या था आपका, वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, यही था। इसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर कैसे कॉमन लेंगे, हाँ, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज हम मेंशन करेंगे, प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बाई, है ना, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो वाई बाई एक्स, ऐसे करेंगे। अब इसको क्या करोगे, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, सो वाई बाई एक्स, ये बच जाएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो
कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर इंटू सम फंक्शन ऑफ y by x. Okay, h is another function of y by x. तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो भी वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। और जो आपका x का या y का पावर आएगा दैट विल बी कॉल्ड डिग्री, है ना? दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट होमोजेनियस फंक्शन। चलिए नोट करिए इसको, नोट करो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे। कम ऑन डू इट बेटा। चलो जल्दी से बस रूल जान लेते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इन इक्वेशंस को आप समझ गए। अब एक और हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। होमोजेनियस फंक्शन नोट कर लो यहाँ तक। यूज हो गया? तो नीचे वाला छोड़। कर दो पहले। ये वाला पार्ट तो पहले ही कर चुके हो, इसको अब कर देते हैं। हो गया सर। चलो मतलब जो फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है वही होमोजेनियस में आएगा। जिसको नहीं कर सकते वो किसी भी फंक्शन को नहीं कर पाएंगे ना इस तरह से रिप्रेजेंट, है ना? तो इस फॉर्म में जो हो सकेगा वो होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, है ना? तो होमोजेनियस फंक्शन का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट में आप लिखो मैथमेटिकल वे में, है ना? हेंस एफ एक्स कॉमा वाई इज will be a homogeneous function with a homogeneous function if, है ना, f lambda x lambda y इक्वल टू lambda टू द पावर n, है ना? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऐसे लिख लो। इफ डिग्री n का होमोजेनियस फंक्शन कब कहलाएगा? इफ f lambda x lambda y इक्वल टू lambda टू द पावर n, है ना, f एक्स वाई, और f एक्स वाई को आप लिख सकते हो y टू द पावर n g सम फंक्शन ऑफ x by y, और f x y can be represented as x to the power n h y by x का फंक्शन। तो अगर इन तीनों में किसी भी फॉर्मेट में अगर आप रिप्रेजेंट कर पाए तो ये क्या कहलाएगा? होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, है ना? देखो हाँ क्या क्या डिग्री
एच थोड़ी है डिग्री, एन, हाँ ये एन है, डिग्री एन है ना। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था वो डिग्री क्या है इसका, 2 है ना। एन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, यानी कि एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जरा बेटा एन 0 रख के देखो, लेमडा टू दी पावर एन, लेमडा टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। y टू दी पावर n, y टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, x टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इस केस में आप कहेंगे कि एफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू, है ना, जी एक्स वाई वाई और सम अदर फंक्शन एच वाई बाई एक्स, और यू कैन से, हाँ, और कह सकते हैं एफ ऑफ लेमडा एक्स, हमें मेन यही ऊपर वाला काम आएगा, है ना, क्वेश्चन करने में। एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि लेमडा टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 है। नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, है ना। यहां तक कर लो बस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करना जानेंगे। कम ऑन, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट मैथ्स क्लास कब, अगले मंडे को ना, मंडे को है। चेक करो तो एक बार इसमें, नेक्स्ट में तो मुझे लगता है वेक्टर शुरू ही कर देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा अभी। है ना, चलो ठीक है। तो किसी दिन तो दिया ही होगा मैंने क्लास, आप लोग का क्लास, क्लास 12। अच्छा अच्छा, आप लोग का क्लास है ना, ये छुट्टी पड़ गया ना, सैटरडे संडे एक ही दिन हो पाएगा। केमिस्ट्री है मंडे को, अच्छा, मैथ्स का नहीं है, हाँ, एक ही क्लास हो पाया। चलो कोई नहीं, 3 फेस्टिवल आ गया ना एक ही बार। देखो हो गया ये, बताइए बेटा। हेलो, यस सर, हो गया। चलो इसमें कोई दिक्कत, यहां तक समझा। फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट जो है यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन का। अब हम लोग बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होमोजेनियस है कि नहीं इक्वेशन, आपको देखने का तरीका मैंने सिखा दिया। इनमें से किसी भी तरीके से आप होमोजेनियस है या नहीं आप फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला dy बाई dx आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या होता है ये, बहुत ही आसान है, इसका सॉल्व करना जानेंगे हम। डिफरेंशियल इक्वेशन
वैसे भी हमें जो है फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, तो dy by dx लेंगे सिर्फ। और डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू fxy is called a homogeneous differential equation of degree 0, है ना। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं है, ऐसे कहना सही नहीं है ना। डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑफ 0 डिग्री, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 0 नहीं है, वो तो 1 है। ऑफ 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री 0 है ना। होमोजेनियस फंक्शन इफ f एक्स वाई विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, y इंटू जी ऑफ एक्स वाई वाई और x इंटू एच ऑफ वाई बाई एक्स। इन दो में से किसी फॉर्म में हम लोग, यहाँ dy बाई डी एक्स है ना, तो ये चाहिए, तो dy बाई डी एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स तो y बाई एक्स के फॉर्म में लाएंगे, तो ये वाला कर लो, ठीक है। x इंटू एच ऑफ वाई बाई एक्स, ओके। dx बाई dy होगा तो क्या करेंगे, x बाई वाई के फॉर्म में लाएंगे हम। होमोजेनियस इक्वेशन को तो y बाई एक्स और x बाई वाई दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और हमें करना किस में है, y बाई एक्स में या x बाई वाई में, वो डिपेंड करेगा कि dy बाई डी एक्स लेना है या dx बाई dy लेना है ना। यानी कि आपका ये x तो हट गया ना, x का पावर तो 0 होगा, है ना, x का पावर 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। देयरफॉर आपका dy बाई dx इक्वल टू, ऐसे मान लो, सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स और dx by dy is some function of x by y are homogeneous differential equation, है ना। इसको नोट कर लो, है ना, with डिग्री 0, है ना। तो डिग्री 0 का होगा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। चलो कर लो इसको बेटा। अब इसको सॉल्व करने का देखते हैं, है ना, कि किस तरह से सॉल्व किया जाए ऐसे फंक्शंस को। कम ऑन, समझो। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पर, है ना। तरीका बता के क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में लिखने पे नहीं समझ में आएगा कैसे सॉल्व होता है, ओके। सो एक जो रूल्स है उसको जान करके, स्टेप्स को जान करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, बोलिए। इज इट डन बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग, अब देखते हैं सॉल्विंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ये देखो, है ना। लेट dy by dx is some function of y by x। ये है, तो अगर ये y by x का फंक्शन है तो यहाँ पे आप रख दीजिए y by x इक्वल टू y by x को कुछ मान लो, सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट, अगर x by y है तो x by y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y by x है तो y by x को करेंगे, सीधा सा रूल है ना। तो v ले लो, कुछ भी वेरिएबल नाम दे दो, r ले लो, कुछ भी नाम दे दो, है ना। यहाँ से बेटा y क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स हो जाएगा। v इज ऑल्सो वेरिएबल, v इज नॉट कांस्टेंट। अब यहाँ पे dy by dx करो तो बेटा, देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा आपका, है ना, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया ना, ये v, तो v इंटू dx by dx प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स, है ना। प्रोडक्ट रूल लगा दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, बस यही स्टेप लेना है आपको क्वेश्चन में। नहीं, कांस्टेंट क्यों होगा, कांस्टेंट यानी कि y बाई एक्स क्या कांस्टेंट रेशियो का है, वेरिएबल है। हमने y बाई एक्स को हमने किसी दूसरे वेरिएबल v में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, है ना, कांस्टेंट नहीं है। तो देखो, तो यहाँ पर dx by dx क्या हो जाएगा, 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, सो दिस इज v प्लस x इंटू dv by dx। तो ये रहा। अब आप dy by dx को ये रख सकते हैं, और y by x को क्या रख सकते हैं, y by x को क्या रख सकते हैं, v। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसको किसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 और 3 को, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, तो dy by dx भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। बस यही काम करना है, आगे तो जो होगा वो तो देखेंगे, फंक्शन जो दिया रहेगा, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1, 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो। जैसे ही आप 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 में क्या है बेटा, y by x इक्वल टू v, तो यहाँ रख दो v, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका एफ वी, और dy by dx को क्या लिखा आपने, v प्लस एक्स डी by dx, ये हो गया v प्लस एक्स। ये स्टेप्स आपको लेना है किसी भी क्वेश्चन में, है ना, ये चीज। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको कर दो v माइनस, नहीं ऐसे कर दो, x इंटू डी बाई डी एक्स, एफ वी माइनस v, एफ वी माइनस v, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई, ध्यान दीजिएगा, dv बाई एफ वी माइनस वी इक्वल टू dx बाई एक्स, यही हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेट कर दो, अब हो जाएगा। देखो अब इधर से वेरिएबल v है और इधर से वेरिएबल x है, अब इंटीग्रेट, ये तो सीधी सा लॉग वाला आ गया, dx बाई एक्स लॉग आ गया, है ना, लॉग वाला इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई एक्स का। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो जो फंक्शन बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे, है ना, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन बनेगा उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप था। एक चीज और जान लीजिए, नोट में सेम प्रोसेस है, इफ dx by dy, अगर आपका कोई फंक्शन है x by y के फॉर्म में, या आप उसको इस फॉर्मेट में ला पाए, देन सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, then in that case you will substitute x by y equal to v, और यहां से x क्या आ जाएगा, v into y। अब यहां से dx by dy निकाल लोगे, dx by dy डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट रूल लगाकर,
और बाकी इसी तरह से स्टेप्स चलेगा. ओके, I think now it's clear how to proceed for the solution of homogeneous differential equation of zero order homogeneous function. Sorry, 0 degree homogeneous function. इसको नोट करो, then we will see the question. Come on, beta, do it. इसको करिए आप लोग. स्टेप क्लियर है, क्या करना है? यहाँ के बाद तो फंक्शन बनेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन पे वैरी करेगा. यहाँ तक तो ये तो सेम रहेगा, ये जो भी फंक्शन बनेगा उसके हिसाब से. एग्जाम इस बार का अप्रैल में होगा. बहुत सारा इससे नहीं होगा. प्रैक्टिकल कब होगा? तो प्रैक्टिकल का आ जाना. समय रहा तो आ जाना, टेस्ट पे टेस्ट देते रहना. ये वो भी तो प्री बोर्ड लेंगे, प्री बोर्ड ऑनलाइन लेंगे या ऐसे खोल दो गई बहुत अच्छे. वो तो बच्चों का तो कंपल्सन नहीं कर सकते ना. तो अब ये वाला सारे स्कूल खोलने का परमिशन दे दिया है. स्कूल खोले तो बच्चे भी आए. चलो देखो, हो गया बेटा यहाँ तक? स्टेप समझ गए कैसे करना है? हाउ टू प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? बोलिए. यस सर. आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हेन यू विल बी डूइंग द क्वेश्चन देन इट विल बिकम मोर क्लियर. है ना, दो चार क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा कि क्या है. ये फॉर्मेट एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा. इजी है. dy बाई डी एक्स तो y बाई एक्स के फॉर्म में और dx बाई dy रहा तो x बाई y के फॉर्म में. है ना, ये ध्यान रखो. चलो क्वेश्चन उठाओ यहाँ से. है ना, सॉल्व x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y. ये आपको दिया हुआ है ना. इसको कैसे करेंगे? तब देख लो, यहाँ पर तो x और y सेपरेट तो हो नहीं सकते, तो आपको वैसा ही देगा जो कि होमोजेनियस के फॉर्म में आ जाए. 2y बाई एक्स माइनस वाई. रुकिएगा बेटा.
ये रहा। अब एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। देयरफॉर, है ना, किधर, ऑन RHS। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बाई एक्स एंड हियर x माइनस वाई बाई एक्स। तो ये हो गया। अब आप इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y बाई एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ गया ना, dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। देखो यहाँ भी y बाई एक्स है ना, x और y अलग से नहीं है कहीं, तो सिर्फ y बाई एक्स के फॉर्म में है। यहाँ पर दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। हेंस, ये बताने की जरूरत नहीं, बस ये मैं समझा रहा हूँ, आप एग्जाम ना भी बताएंगे तो चलेगा ये चीज। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। तो चूंकि ये होमोजेनियस फंक्शन है, 0 डिग्री का है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। तो चूंकि 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम माइनस 1 माइनस, वो तो ठीक है ना, हाँ, 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी। तो y बाई एक्स को क्या मान लोगे, v मान लोगे, एंड दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू x इंटू वी, एंड दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, है ना, v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। यानी कि ये क्या हो गया, v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो देयरफॉर आफ्टर सब्सटीट्यूशन यू विल गेट, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स, x इंटू डी बाई डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v। अब जो है इसको इधर कर लो, है ना, इसको इधर ले जाओ, x इंटू डी बाई डी एक्स, 1 प्लस 2v बाई 1 माइनस v माइनस v, यही ना हो जाएगा। अब देखो ये क्या आएगा, 1 प्लस 2v माइनस 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v। तो ये हो जाएगा आपको dv डिवाइडेड बाई, है ना, ऊपर में आ जाएगा आपका 1 माइनस v, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, नीचे से भी कट रहा है ये, v स्क्वायर नहीं प्लस 2v, ये आ रहा है, कोई नहीं, कर लेंगे। और ये dv एक बार चेक कर लेंगे कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ ना किया हो। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो,
देखो कैलकुलेशन चेक कर लो, लग रहा है वी स्क्वायर प्लस एक स्टेप वन कैंसिल नहीं होगा। माइनस की है ना वहां पे सर वन नहीं आएगा, वहां पे वी आएगा। अच्छा अच्छा हाँ, एक सेकेंड चेक कर लो। हाँ वी इंटू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, हाँ अब सही है, ये गड़बड़ हुआ था। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन आ गया, है ना। अब तो कर लोगे, अब यहां से तो इसको इंटीग्रेट करना आता ही है ना, करो। देखो अब v की वैल्यू लास्ट में इंटीग्रेशन होने का y बाई एक्स रखते हैं ना, डू इट। कर लो बेटा इसको, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ये तो LNC हो गया। आह, यार ऊपर में साइन का कुछ जरूरत नहीं है, साइन मेरा वन माइनस वी आ रहा है, इनका क्या आ रहा है, वी माइनस वन आ रहा है। अच्छा इन्होंने माइनस साइन उधर ले लिया है ना, चलो ठीक है ना, माइनस साइन इधर ले लेंगे, माइनस साइन इधर ले लेंगे तो वी माइनस वन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात थोड़ा सा देखने में आसान हो जाएगा। अब यहाँ कर दो वन बाई टू, वन बाई टू कर देते हैं, वन बाई टू कर देंगे तो टू से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही टू से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कर देते हैं टू वी प्लस वन, है ना, और टू वी माइनस टू था तो प्लस वन किए तो माइनस थ्री, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, है ना, इंटू डी वी इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी, है ना। अब ये क्या है देखो, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को अगर हम टी रखते हैं, है ना, तो उसको डिफरेंशिएशन से टू वी प्लस वन आएगा, और एक नीचे वाला तो स्क्वायर बन के हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स वाला। यहाँ से कर लोगे, बताओ, देखो देवेश, यहाँ के बाद हो जाएगा बेटा। हाँ सर, हो जाएगा हो जाएगा। चलो इसको अब आप यहाँ से कर सकते हैं, ये एक स्टेप में और लगता है, इसको टू को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया टू वी प्लस वन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस, थोड़ा इधर प्लस वी करने के लिए यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ माइनस निकाल लो बाहर, यहाँ माइनस निकालो या इधर कर दो, क्या जाता है, हमने माइनस यहाँ से कॉमन लेके इधर कर दिया, है ना, आप इधर ही छोड़ दो माइनस, समझे, ओके। प्लस वन कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वी प्लस वन होगा ना, ये सॉरी क्या है, पहले था वन माइनस वी, वन प्लस वी कैसे हो जाएगा, वन माइनस वी है, वन माइनस वी है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो वी माइनस वन आएगा ना, समझा, वी प्लस वन कैसे हो जाएगा, आप अगर वन माइनस वी में से माइनस वन कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो वी माइनस वन होगा ना, तब ना वन माइनस वी आएगा, वी प्लस वन नहीं ना होगा। देखो करो इसको, तो ये हो गया, एक तो ये हो गया इंटू डी वी, और एक हो गया आपका थ्री बाई टू कॉमन, यहाँ वन बाई टू रख दो, और यहाँ हो गया माइनस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन जाएगा, है ना, एंड इक्वल टू माइनस, अच्छा मैंने टू मल्टी, चलो टू यहाँ छोड़ ही दिया तो छोड़ ही देते हैं, माइनस एल एन सी एल एन एक्स प्लस सी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को टी ले लोगे तो डी टी हो जाएगा टू बी प्लस वन, है ना, डीवी, तो टू बी प्लस वन डीवी हो जाएगा आपका डी टी,
है ना, वहां से निकल जाएगा। और ये वाला आपका वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का क्या होगा, तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन जो है ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1/2, एक मिनट, ये है ना 2 × 1/2 इंटू वी, या 2 × v × 1/2, v को लिख सकते हैं इस तरीके से, प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स वाला आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए वाला फॉर्मूला, एक्स की जगह पे v प्लस 1/2 होगा, है ना, तो ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से आंसर। करो बेटा, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन, आराम से आराम से आराम से, ध्यान से बेटा, नींद में है लगता है ये मोहित थोड़ा थक गया है, आदत नहीं है ना अभी लंबा करने का, अभी तक 10th तक तो स्कूल वाली पढ़ाई हुई है, अभी कोचिंग वाली पढ़ाई में मेहनत बहुत है, धीरे धीरे लाइन पे आएगा। बेटा 1/2 की है ना, हम इसको v-1 यहाँ दिखाता हूँ, v-1 को v-1 में मैंने ऐसे किया, 1/2 कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, वो सर हो गया, मतलब उसके बाद दिखा रहे हैं, अच्छा लिखे कहाँ है, ये लिखे है ना, ये 1/2 की है, उसके बाद यहाँ 2v प्लस 1 - 3, नहीं वो तो कुछ नहीं किए, वो तो मैं समझा रहा हूँ कि वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, वो मैंने कहा ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनाने के लिए, समझा, इधर लिख चुके हो, इधर कर चुके हो, तो मैं बताता हूँ, देखो, तो ये क्या हो गया, एक एक करके देखो, 2v प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv, इसका इंटीग्रेशन, तो इसके लिए आप करेंगे लेट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल टू टी, है ना, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करो, 2v प्लस 1 dv बाई dt इक्वल टू 1, सो 2v प्लस 1 इंटू dv इक्वल टू dt, अब 2v प्लस 1 अब यहाँ रख दो इसमें, है ना, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 की जगह टी रख दो, देयरफॉर इसको I1 मान लो, तो I1 क्या हो जाएगा, है ना, नहीं लॉग कहाँ आएगा, कट जाएगा, देखते हैं आएगा तो उसको चेक करेंगे, हाँ आएगा, तो ये dt हो गया, ऊपर वाला हो गया dt, और ये हो गया t, हाँ तो ये हो गया log mod t, है ना, इधर भी mod x लगा दो चाहो तो, ठीक है, ये चीज, अब ऐसे यहाँ पर मॉड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 जो है पॉजिटिव ही होता है ना, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड टी, टी क्या था, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, अब वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, वी को क्या लिख सकते हो, वाई बाई एक्स, है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद का स्टेप देखो, इसके बाद ये जो काम हमने किया था I2 आपका क्या है, I2 ये वाला है, dv बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का इंटीग्रेशन, इसको क्या करेंगे,
इसको जो है अब हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। देखना बेटा, ये हो जाएगा। तब यहां से क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, इसका हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। ये आ गया। अब सारा इंटीग्रेट हो गया, बस वैल्यू रख दो। देयरफॉर टोटल इंटीग्रेशन आपका जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log mod ऑफ दिस, यानी कि y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस 1, ये हो गया। फिर माइनस 3/2 टेन इनवर्स 2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस, है ना, लॉग ही रख लो, लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझा? तो इस तरह से ये आएगा। कोई दिक्कत? चलो, इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, ये इधर था ना, इधर, ये इधर था माइनस, इक्वल टू के बाद था ना, तो इक्वेशन कहा गया इक्वल टू साइन, इक्वल टू है तो दिस इज योर आंसर। अब आप इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा। कम ऑन डू इट। देखो अच्छे से देखो इसको, यू कैन लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ v ऑल्सो। लास्ट में लिख दो v इक्वल टू वाई बाई एक्स, वो तो आप लिए ही है ना, v इक्वल टू वाई बाई एक्स कर सकते हैं। So this is the approach to solve the differential equation. It was a big question basically. हो गया? चलो, कहा ये इधर चला जाएगा ना, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आया है, वही आया है। माइनस ही है, इन्होंने क्या किया है ना, माइनस ही है। नहीं नहीं, माइनस ही है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। क्या चाहिए? नहीं ठीक है बेटा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, समझा? तो भी सर माइनस क्या चीज, कहा माइनस, हम इसमें सिर्फ कॉमन लिए थे, नहीं इसमें कहा जाएगा। हाँ तो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पर नहीं किए थे ना, यहाँ कॉमन लिए थे। हाँ माइनस कर दिए, हाँ आ गया। ये माइनस तो आया ना बेटा, यहाँ से देखो। अरे भाई, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
देखो इधर v माइनस वन है, v माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो गया 2v माइनस टू बाई टू। पर आपने यहाँ क्या लिखा है, v प्लस टू, v प्लस वन लिखा है, तो प्लस वन और माइनस वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2v प्लस वन माइनस थ्री बाई टू, तो वो माइनस थ्री है ना ये, नहीं वो ध्यान रखना है ना, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए, हो जाएगा। चलो गॉट इट। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। चलो इजी है थोड़ा सा। चलो इज इट डन यूज, हो गया। यस सर। देख लो अच्छे से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व था। चलिए इसको करिए तो क्वेश्चन 16 नंबर देखो अगला वाला। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x into cos y by x into dy by dx equal to y into cos y by x plus x is homogeneous and solve it। तो आप इसको शो करिए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर सॉल्व करिए और डू इट। इसको करो बेटा, डू दिस क्वेश्चन।
होमोजेनियस आ रहा है। हाँ देखो यहाँ x है ना, x को इधर पहले डिवाइड कर दो पूरे में, इस x को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, बन जाएगा। बस शो करना आसान है। यहां से देखो, इसी इक्वेशन से देखो, दिस इंप्लाइज cos y by x dy by dx, ये क्या हो जाएगा, y cos y by x प्लस x डिवाइडेड बाई x। सही लिखा है ना मैंने क्वेश्चन? चलो ठीक है। यहां से बेटा dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, देखो y by x, ये आ गया y by x इंटू कॉस y by x प्लस x by x 1 हो गया, और इस होल को आप डिवाइड किससे कर देंगे, द होल विल बी डिवाइडेड बाई cos y by x, है ना, ये आ जाएगा। चलो इसको कर लो। कम ऑन डू इट। ये हो गया, यानी कि dy by dx किसका फंक्शन हो गया, y by x का फंक्शन हो गया। इसे जीरो दिखाना है, जीरो डिग्री है, अगर ये जीरो डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है वो दिखाना है, तो आप कर सकते हैं कि लेट f x कॉमा y इक्वल टू y by x, है ना। इस फॉर्मेट में आ गया तो जीरो डिग्री होता ही होता है, फिर भी अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई cos y by x, therefore f lambda x lambda y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, lambda y बाई lambda x cos lambda y by lambda x प्लस 1 बाई cos lambda y by lambda x। ये lambda lambda कट जाएगा, तो ये फिर से आपका क्या आ जाएगा, y by x cos y by x प्लस 1 एंड cos y by x, यानी कि आपका f x y आ गया, f x y, और लेमडा का पावर क्या आ गया, 0, क्योंकि लेमडा है ही नहीं इसमें, तो लेमडा का पावर क्या आ जाएगा, लेमडा का पावर 0 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। नहीं, आपका इस फॉर्मेट में आ गया तो कर दो, इंटीग्रेट कर दो सीधे, क्या करके, एक बार y बाई एक्स का फंक्शन आ गया ना, ये दिख रहा है ना, ये आ गया ना आपका फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इंटीग्रेट करने के प्रूफ नहीं करना, यहाँ कह रहा है कि सो दैट इट इज होमोजेनियस, तो करना पड़ा, वरना करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सो दैट द इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। हाँ, फॉर सॉल्यूशन क्या करोगे, फॉर solution, for solution of this equation we will take let y by x equal to v, and this implies y equal to v into x, and this implies dy by dx, ये रखोगे dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, v प्लस x इंटू dv by dx, ये आ जाएगा। अब आप सब्सटीट्यूट कर दो, y by x dy by dx की जगह ये कर दो और y by x की जगह v कर दो, therefore आपके पास आ गया v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस इक्वेशन से, है ना,
ये क्या हो जाएगा, v इंटू कॉस v प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस v, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद इसको करो, इस v को उधर ले जाओ, दिस इंप्लाइज x, हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, ये हो गया। तो v cos v प्लस 1, हाँ, और ये इधर माइनस v होगा ना, इधर ये माइनस v होगा तो ये हो जाएगा v cos v डिवाइडेड बाई cos v, तो ये कट गया। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos v dv का इंटीग्रेशन dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, है ना, यहां से क्या हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन sin, सो दिस इज sin v इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c, है ना। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया है इसमें v की वैल्यू रख दो, तो जैसे ही v रखोगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर sin ऑफ y by x log mod ऑफ x प्लस c, हाँ, और ये तुम log c कर सकते हो, इसको कांस्टेंट को ऐसे लिख सकते हो कि log c, तो log c करोगे तो इसी में आ जाएगा, हाँ, log ऑफ c x का मॉड, समझा, ये चीज है, कर सकते हो। चलो बेटा, तो ये समझा हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए। क्लियर है पीयूष, बोलो बेटा, इज दिस Yes, sir. सॉल्यूशन क्लियर बेटा? चलिए ठीक है, देवेश आपको क्लियर है बेटे? क्लियर है सर। चलिए अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारा जो भी क्वेश्चन है इसको बनाओ, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। एक और क्वेश्चन कर लो, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको करिए, है ना। इसमें dy बाई डी एक्स पहले आ जाएगा आपका, इस फॉर्मेट में बना लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, ये हो गया। अब इसको उसी फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस वाई बाई एक्स, है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ, यू कैन सी वाई बाई एक्स, है ना, सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। तो 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो इसको अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर मान लेंगे लेट y बाई एक्स इक्वल टू वी, सेम स्टेप है हर जगह, सो y इक्वल टू वी एक्स एंड दिस implies dy by dx will be x plus v into, sorry, v plus x into dv by dx। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore dy by dx नहीं है तो dy by dx की जगह क्या आ जाएगा, v plus x into dv by dx, and this is equal to 1 plus v square by 1 plus v, ये हो गया। अब इसको करना है, इसको उधर ले जाएंगे, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी,
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना, यही आ रहा है ना, तो सब कट जाएगा, सब नहीं कटना चाहिए। कुछ गड़बड़ की है क्या, क्या फंक्शन दिया है? हाँ, सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा ऊपर। नहीं 1 यही तो गड़बड़ है, बी आएगा ना। हाँ, ये बी है ना, तो बी माइनस वी स्क्वायर, सब क्यों कटेगा, नहीं कटेगा। चलो ठीक है, आ गया, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका डी वी और 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, इसको इंटीग्रेट करोगे और इधर हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा ये इजी इंटीग्रेशन, है ना। इस तरह से देखिए क्वेश्चंस बेटा जो भी है एक्सरसाइज, इसको होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क में कर लीजिएगा। होमवर्क एक्सरसाइज 9.5, 9.6 has been removed from CBSE, ना इस बार जेई मेन में पूछ सकता है और ना ही आप लोग से बोर्ड में पूछेगा, है ना। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको आज। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट वेक्टर, है ना बेटा, वेक्टर चैप्टर हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो डाउट्स होगा पहले उसको देख लेंगे, देन वी कैन स्टार्ट द वेक्टर चैप्टर। ओके, चलिए, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे भेज देना, है ना। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आई विल एक्सप्लेन इट। क्लास से पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे, तो क्लास में आप डायरेक्ट वेक्टर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलिए फिर इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं बेटा इस क्लास को। नेक्स्ट फिजिक्स क्लास वी विल स्टार्ट एट 6 o'clock। हो गया पीयूष? Yes, sir. चलिए, then I am ending this lecture now.